हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि अभी कुछ टाइम से बहुत सारे लेक्चर या वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। इसका कारण यह है कि अपना खुद का इंस्टीट्यूट चलता है जिसमें कई सारी व्यस्तता रहती है। तो अभी फिर से कंटिन्यू हो चुका है जिसमें हम लोग कई सारे लेक्चर वगैरह की तैयारी चल रहा है। सारे लेक्चर्स और वीडियोस आपको मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले अभी हम लोग आज के इस वीडियो में देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम के बारे में, जो कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं या कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में देखते हैं कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उसको कैसे बहुत बेसिक तौर पे हम लोग 2 से 3 वीडियोज़ में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, अब बहुत ही सिंपल तरीके से। तो अगर हम बेसिक तौर पे अगर हम बात करें कि कैसे नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं है, तो नंबर सिस्टम बेसिकली अगर हम देखते हैं कंप्यूटर की बात करें तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा बाइनरी भाषा समझता है, जिसको हम बोलते हैं 0 1 के फॉर्म में होता है। उसी तरीके से हर एक टेक्स्ट या हर एक नंबर को कन्वर्ट करने के लिए कई सारे नंबर सिस्टम काम करते हैं, जिसमें हम लोग बाइनरी जानते ही हैं। और भी इसी तरीके से अगर हम कन्वर्जन में बात करें तो टोटल 4 तरीके हम लोग देखेंगे, जिसमें एक हमारा बाइनरी है, एक डेसिमल है, एक ऑक्टल है, एक हेक्साडेसिमल है। तो 4 तरीके के नंबर सिस्टम को हम लोग समझेंगे और उसको आपस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें कि इस नंबर सिस्टम को हम पहचानें कैसे, कि कौन सा नंबर कैसे हम पहचानेंगे, ये बाइनरी है, डेसिमल है या ऑक्टल है, कैसे पहचानेंगे। तो 2 तौर पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ें हैं कि उसका बेस और रेंज हमको पहचानना होता है कि नंबर सिस्टम है तो बाइनरी है, तो बाइनरी का बेस हम देखते हैं कि 2 होता है, ठीक है। अगर डेसिमल का बेस हम देखेंगे तो उसका देखेंगे 10 होता है, ऑक्टल का बेस देखेंगे तो 8 होता है, अगर हेक्साडेसिमल का बेस देखेंगे तो 16 होता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम बेस को पहचान लिए। दूसरा चीज़ नंबर्स को कैसे पहचानेंगे, अगर बेस तो लिखा हुआ है हमको कैसे ये पता चलेगा कि वो जो भी नंबर लिखा गया है उसका बेस लिखा गया है तो वो सही ही है। तो रेंज हम देखते हैं, सेकंड चीज़ है रेंज। जैसे बाइनरी है तो बाइनरी में 0 से 1 तक का रेंज होता है कि बाइनरी हमेशा आपका 0 1 के फॉर्म में ही होगा और कोई नंबर हो ही नहीं सकता, 3 2 कुछ भी नहीं हो सकता है, 0 1 के फॉर्म में ही होगा। अगर हम डेसिमल की बात करें तो डेसिमल हमेशा 0 से 9 के बीच में होता है, उसमें हम देखते हैं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 टोटल 9 तक जाता है। तो उस बीच में जितने नंबर्स आते हैं हम सबको ले सकते हैं, सारा हमारा क्या हो सकता है, डेसिमल नंबर हो सकता है। वहीं ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल में हम देखते हैं 0 से 7 तक इसका रेंज होता है, उसमें हम देख सकते हैं कि 0 से 7 के बीच में 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, 8 और 9 ये सब नंबर इसमें नहीं आएंगे। तो ऑक्टल का ये हमारा रेंज है। हेक्साडेसिमल में थोड़ा सा अपडेट होता है कि 0 से 9 तक होता ही होता है, साथ में A to F होता है। अब A to F को कैसे हम कंसीडर करेंगे, तो सिंपल से 0 से 9 तक हम देखेंगे, 9 के बाद क्या आता है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। तो जो 10 है उसको A बोलते हैं, 11 को B बोलते हैं। इसी तरीके से हम कंटिन्यू जाते हैं 15 तक, और 15 तक जाते हैं, टोटल F तक जाते हैं हम। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी नंबर्स की पहचान करें इन चारों में तो उसका बेस और दूसरा चीज़ रेंज, अगर ये हमको कंफर्म हो गया देन हम कोई भी कन्वर्जन करने के लिए रेडी हैं। अगर यही हमारा बेस ही कमज़ोर है तो फिर हम आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि कैसे हम लोग कन्वर्जन को करें। तो सिंपल सा हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले बाइनरी से अगर हमको डेसिमल ही करना हो तो उसमें हम देख सकते हैं कि बाइनरी हमारा मान लेते हैं एक क्वेश्चन हमारे पास है कि 10101, इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो सबसे पहला रूल होता है कि जब भी आपको डेसिमल में किसी भी नंबर से कन्वर्ट करना हो, बाइनरी हो, ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल हो, तो हमेशा हम याद रखेंगे उसके बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। जो नंबर है सबसे पहले उस नंबर को राइट टू लेफ्ट की तरफ हम नंबरिंग करेंगे, वो भी 0 से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 हम नंबरिंग कर देंगे 4 तक, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक करेंगे। देन इसके बाद से जो भी इसमें नंबर है उसमें हम ध्यान देंगे कि उसके बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल सा हमारा यहाँ कौन सा नंबर है, बाइनरी, तो बाइनरी का बेस होता है 2, तो 2 से हम इसमें सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 2 प्लस फिर उसके बाद से 0 × 2, सब में हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम ध्यान देंगे तो जो भी हम नंबरिंग किए थे 0 से 4 तक गया था, वो उसके बेस पे हम पावर लगा देंगे। और जब पावर हम लगा देंगे उसके बाद से उसको हम सॉल्व करेंगे। देन हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि इसका हमारा हो जाएगा 2 के पावर 4 का 16, फिर 0 तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 के पावर 2 का 4 हो जाएगा, ये 0 है। यहाँ पर हम देखेंगे 1 × 2 के पावर 0 है। तो कोई भी नंबर है आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो इसका वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। तो 16 + 4 + 1 हमारा टोटल हो जाएगा 21। तो 21 हमारा आ गया डेसिमल नंबर। तो बाइनरी से डेसिमल निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि हम क्या करेंगे, उसके बेस से उसके नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो ये सबसे सिंपल तरीका है।
इसमें 1-2 क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें इसमें हम छोड़ देंगे, असाइनमेंट या होमवर्क के तौर पे आप लोग ट्राई करिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें देखें कि हम लोग कैसे देखें कि बाइनरी से डेसिमल हम लोग बहुत सिंपल तरीके से समझ चुके हैं, उसी तरीके से अगर हमको ऑक्टल से डेसिमल समझना हुआ तो बहुत ही सिंपल है। जैसे हम बाइनरी से डेसिमल कर रहे थे, उसकी बेस से मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसी तरीके से हम यहाँ पे ऑक्टल से डेसिमल करने में ऑक्टल के बेस से बस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है 342 हमारे पास एक क्वेश्चन है जो ऑक्टल नंबर है, उसको हमको करना है डेसिमल में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करेंगे, जिसमें 0 1 2 ये हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई करेंगे इसके बेस से, इसका बेस कितना है 8 है, तो हम 8 से क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 8 + 4 × 8 + 2 × 8। अब इसके ऊपर जो हम नंबरिंग किए थे उसको हम पावर लगा देंगे, ठीक है। तो पावर लगाने के बाद 8 के पावर 2 का वैल्यू हो जाएगा 64, ठीक है, प्लस 4 × 8 + 2 × 1, ठीक है, क्योंकि 8 के पावर 0 का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 192 + 32 + 2। अगर टोटल हम नंबर लेंगे तो 226, 226 हमारा डेसिमल नंबर इसका निकलेगा। अगर इसको हम सिंपल तौर से एक बार और ध्यान दें तो सबसे पहले क्या किए, हम राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग किए, उसके बाद से उस नंबर में हम इसके बेस से मल्टीप्लाई किए, बस उसको हम इसके बाद से सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें हेक्सा डेसिमल से डेसिमल करने का भी बहुत सेम वही सिंपल सा हमारा फॉर्मेट है मल्टीप्लाई करने का। तो अगर हमको एक फॉर्मेट याद है, खासकर डेसिमल से रिलेटेड रूल है, हर एक चीज़ के लिए रूल नहीं होगा। जब भी हमको किसी भी नंबर से डेसिमल निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं उसके बेस से। अब हेक्साडेसिमल में अगर हम ट्राई करते हैं, आप देखते हैं सेम नंबर जो हमारा है नंबर का हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट से लेफ्ट की तरफ हम काउंटिंग कर लेंगे 0 से। काउंटिंग करने के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे है 3 4 1 ये है, ठीक है। तो ये हमको पता है ये का वैल्यू हमारा 10 होता है, तो हम सिंपल से क्या करेंगे, सब नंबर में इसके बेस 16 है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 16 + 4 × 16 + 10 × 16। 10 इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे ये है। अब उसके बाद से जो हम नंबरिंग किए थे उसके ऊपर पावर लगाएंगे। पावर लगाने के बाद अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 × 2 5 6 आ जाएगा, प्लस 4 × 16 + 10 × 1। अब यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 6 8 + 64 + 10, तो टोटल हो जाएगा हमारा 842। ये हमारा हो जाएगा डेसिमल नंबर। तो हम सिंपल से देख सकते हैं कि जो हम रूल अप्लाई किए थे बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए, ऑक्टल से डेसिमल में जाने के लिए, सेम वही रूल अप्लाई करेंगे हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाने के लिए। तो ये सिंपल से अगर हम 3 कन्वर्जन की बात करें तो तीनों कन्वर्जन में एक ही रूल अप्लाई होते हैं कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि कैसे डेसिमल से बाकी 3 नंबर में हम जाते हैं, तो वो भी बस एक ही ट्रिक है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बस 3 या 4 ट्रिक में टोटल कन्वर्जन हम लोग सीख जाएंगे अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।